परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2593 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 4 पद 13 से लेकर 15 तक। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वह हम में, क्योंकि उसने अपने आत्मा में से हमें दिया। हमने देख भी लिया और गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा। जो कोई ये मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है और वह परमेश्वर में। भारत के आर्य धर्म के सिद्धांत के अनुसार मुक्ति या उद्धार का अर्थ परमात्मा में विलीन हो जाना है। जैसे एक बूंद पानी समुद्र में गिरकर अपना अस्तित्व खो जाता है और समुद्र में समा जाता है, वैसा ही मनुष्य परमात्मा में विलीन हो जाने की प्रक्रिया को निम्न विचारधारा के अनुसार मोक्ष प्राप्ति या मुक्ति समझते हैं। इस प्रकार मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए हरेक मनुष्य को तब तक पुनर्जन्म लेते रहना है जब तक वह पूर्ण रूप में पाप विमुक्त नहीं हो जाता है। यदि इस जन्म में कोई एक पाप भी किया हो तो अगले जन्म में वर्तमान जन्म से ही हीन जन्म लेना पड़ेगा। यदि वर्तमान जन्म में कोई पाप नहीं किया हो तो अगले जन्म में वर्तमान जन्म से भी उत्तम जन्म मिलेगा। इस प्रकार एक व्यक्ति उत्तम जन्म लेते लेते अंत में ब्राह्मण पुरुष के रूप में जन्म लेकर बिना कोई पाप किए उस जन्म को यदि पूरा कर पाया तो वह शायद निम्न जन्म के बाद परमात्मा में विलीन हो जा सकता है। आर्य धर्म का विचारधारा इस प्रकार है। परंतु आर्य मुनियों की भी प्रार्थना ये थी कि पापो अहम पाप कर्मो अहम पापात्मा पाप संभवा त्राहि मां पुंडरीकाक्ष्यं सर्वो पाप हर हरे। मैं पाप हूँ, इसलिए मेरे कर्म एवं आत्मा भी पापमय है। हे परमात्मा, तू मेरे सभी पाप को हर ले। दूसरों के लिए दुआ प्रार्थना करने जाने वाले आर्य धर्म के श्रेष्ठ साधु संतों की यही प्रार्थना है। बाइबल कहती है कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। रोमी अध्याय 3 पद 10 और 23। सभी मनुष्य अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अवर्ण, सवर्ण और तमाम आस्तिक नास्तिक सभी पापी है। इसलिए सभी को उद्धार की जरूरत है, मुक्ति की जरूरत है, जो मनुष्य स्वयं हासिल कभी नहीं कर सका है। इसलिए परमेश्वर ने स्वयं जगत में मनुष्य बनकर आया और हमारे पापों का दंड अपने पावन शरीर में लेकर स्वयं उस दंड को क्रूस पर सहकर मनुष्य के ऊपर से उस पाप का दंड को हर ले गया। आज कोई भी व्यक्ति इस सच्चाई का अंगीकार करते हुए कि परमेश्वर मनुष्य बना और हमारे पापों के लिए उनका पूर्णावतार यीशु मसीह क्रूस पर मृत्यु सहकर जी उठा, वो यीशु मसीह उसका प्रभु एवं उद्धार करता है। उसको न केवल पाप से हमेशा के लिए मोक्ष मिलता है बल्कि वो परमेश्वर के साथ संगति में भी आ जाता है। कोई भी मनुष्य जो इस प्रकार विश्वास और अंगीकार करता है। रोमी अध्याय 10 की 9 और 10, गलाती अध्याय 3 की 26 और 27। जब एक व्यक्ति इसी प्रकार यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की संगति में आ जाता है तो उसके अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा वास करने लगता है। इफिसी अध्याय 1 की 13 और 14। और ये पवित्र आत्मा उस व्यक्ति को यह निश्चय अथवा कन्विक्शन देता है कि वो परमेश्वर की संगति में है। रोमी अध्याय 8 पद 15 और 16। अर्थात जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं या परमेश्वर की आराधना करते हैं, हमारे अंदर प्रभु का आत्मा यह हियाव देता है कि प्रभु हमारी प्रार्थना सुनता है या हमारी आराधना को वो स्वीकार करता है। हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं पर, चाहे वह दुख और विपत्तियों के समय भी क्यों ना हो, पवित्र आत्मा हमें सही मार्ग दिखाता है और दिल में तसल्ली देकर आगे की ओर बढ़ने का हिम्मत प्रदान करता है। यशायाह
30 की 21, यूहन्ना 14 की 27। अवश्य ध्यान रखें कि पवित्र आत्मा का ये अगुवाई और सांत्वना उन लोगों को नहीं मिलता है जो मसीह में नहीं है, और ये हमारे लिए जो मसीह में है एक निश्चितता प्रदान करता है कि हम जो वर्तमान में उद्धार पाए हुए हैं, मसीह में है, परमेश्वर की संगति में है, और वर्तमान संसार के बाद भी हम परमेश्वर के साथ ही रहेंगे। कितनी धन्य आशा प्रभु में हमारी है। मुझे सुनने वालों में कोई इस धन्य आशा से वंचित है, उद्धार का ये निश्चय से वंचित है, मैं आपसे विनती करता हूं कि आज ही अपने पापों को कबूल ले, यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में स्वीकार करके पाप क्षमा और मुक्ति अभी ही प्राप्त करें, ताकि आप परमेश्वर की संगति का आनंद वर्तमान संसार में और इस संसार के बाद भी अनुभव कर सके। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। प्यारा वचन ईशो